बुद्ध के पीछे पागल हाथी दौड़ाया, लेकिन इसी समाज ने चंगेज खान को कुछ नहीं कहा। किसी माई के लाल में हिम्मत थी उसे गाली दे दे। रावण को भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, राक्षस कुल का था तो मिलना ही नहीं चाहिए था। लेकिन मैंने देखा कि भगवान नस्लवादी नहीं है, भगवान जातिवादी नहीं है। मेरी बीवी मुझसे बात नहीं कर रही है सर, सब शक्ति के साथ हैं। अपने जीवन का आधारभूत उद्देश्य बना लो कि शक्ति को पाना है किसी भी कीमत पर। शक्ति यानी परमात्मा, शक्ति यानी प्रेम, शक्ति यानी रिश्ता, शक्ति यानी आनंद। सर आपकी गर्लफ्रेंड थी कि रही थी सर? जब कमजोर हो तो सिर्फ शक्ति के सृजन के पीछे भागो। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरु भगवान के चरणों में सादर वंदन, सादर चरण स्पर्श। जीवन को बदलने की आकांक्षा, जीवन में आनंद आने की आकांक्षा मनुष्य की आधारभूत आकांक्षा है। लेकिन चूंकि वो इस समाज के ढांचे में इतना उलझ चुका होता है, इतना उलझ चुका होता है, सब कुछ दिखाई पड़ते हुए उसे दिखाई नहीं पड़ता। शक्ति यानी परमात्मा, शक्ति यानी प्रेम, शक्ति यानी रिश्ता, शक्ति यानी आनंद। जो श्री राम और श्री कृष्ण के रिश्तेदार नहीं थे, उन्होंने उनसे भक्त का रिश्ता बना लिया। जो गुरु नानक देव जी के रिश्तेदार नहीं थे, दोस्त नहीं थे, भाई बंद नहीं थे, पटीदार नहीं थे, पड़ोसी नहीं थे, उन्होंने भक्त का रिश्ता बना लिया कि हम भक्त हैं। परमात्मा कौन है? जिसके पास शक्ति है। मन करे सो प्राण दे और मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है परमात्मा। प्रेम, राधा जी को कृष्ण से प्रेम है, पार्वती जी को भगवान शंकर से प्रेम है, लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु से प्रेम है। इस प्रेम मतलब लगाव, बड़ा छोटा वर्ड हो गया, लगाव कहना गलत हो जाएगा। प्रेम जो है ना, वो किसी शक्ति के सहारे उत्थान की आकांक्षा। सब नहीं प्रेम कर सकते। ये जो आज नकली हार्ट, टेडी बियर, गुलाब उलाब लिए टहल रहे हैं, तुम बस एक चीज चेक कर लो, अगर तुम 500 दंड बैठक मार सकते हो तो प्रपोज करो किसी को, वरना मत करो। किसी को खिला नहीं सकते, घोड़े बैठ के तलवार लेके बारात लेके गए हो, सादे चले आओ, सिंपल साइकिल पे चले आओ शादी करने। कम से कम लड़की तुम्हें देख के कोई सपना तो नहीं बनाएगी। शादी करना बुरा नहीं है तुम्हारा। जो भाई हम अपनी शादी में अपर लोअर पहन के गए, वो तो हमारे एक सीनियर है, जबरदस्ती हमको वहां कपड़ा उपड़ा खरीदवा के पहना दिया, लेकिन हम अपर लोअर ही पहन के गए, ट्रैक सूट पहन के गए कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है। क्यों दिखावा करते हो? जब दिखावा करते हो तो व्यक्ति सोचता है कि अरे उसको क्या पता कि तुम दिखावा कर रहे हो, उसको तो लग रहा तुम हो ऐसे। 1950 में, 60 में, 70 में स्त्रियां साइकिल पे विदा होकर आती थी और आजीवन रिश्ता चलता था। आज मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, एक हफ्ता रिश्ता चल रहा है। प्रेम जो है ना, वो शक्ति से ही होगा। रिश्ता, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, सब मोदी का परिवार लिख रहे हैं, जो देखो वही मोदी का परिवार लिख रहा। मोदी का परिवार सोशल मीडिया पे देखो, मोदी का परिवार, जो देखो। हमारे एक दोस्त उन्होंने लिख रखा है मोदी का परिवार। हमने कहा चाचा के लड़के हो? कहे नहीं नहीं नहीं, अरे यार ये
सब कुछ शक्ति, सब कुछ शक्ति। शक्ति यानी परमात्मा, शक्ति यानी प्रेम, शक्ति यानी रिश्ता, शक्ति यानी आनंद। तो इसको छोड़कर दुनिया के पीछे क्यों भाग रहे हो? अब शक्ति के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा। त्याग किसका करना पड़ेगा? मोबाइल का। तपस्या, खड़े हो जाओ, कोई रास्ता ही नहीं है। कितना भी मोटिवेशन सुन लो, कितना भी, इसीलिए सबको लौट कर धर्म की शरण में आना पड़ेगा। पाखंड तो कभी चलेगा नहीं, लेकिन फाइनली अंततः सबको लौटकर धर्म की शरण में आना पड़ेगा, और कोई रास्ता है नहीं। दुर्योधन की संख्या बढ़ती जा रही है, किसकी वजह से? पूंजीवाद की वजह से। सब बाहर भाग रहे हैं, सब पूंजीवाद की वजह से बाहर की तरफ भाग रहे हैं। अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, सबकी चेतना बाहर की तरफ भाग रही है। दुर्योधनों की संख्या बढ़ गई है। दुर्योधन यानी दूषित धन। और जिसका दिमाग 23 घंटे 40 मिनट बाहर भाग रहा है, वो जब 10 मिनट प्रेम करने का प्रयास करेगा तो क्या यह संभव हो पाएगा? उसी के आजकल के डॉक्टरों ने कह दिया नपुंसकता। नपुंसकता कोई बीमारी ही नहीं है। आपका दिमाग 23 घंटे 40 मिनट बाहर की तरफ भाग रहा है। प्रेम अंदर की क्रिया है। अब 23 घंटे 40 मिनट जब वो बाहर भाग रहा है और कह रहा है 20 मिनट के लिए, बस 20 मिनट के लिए अंदर आ जाओ, मैं प्रेम कर लूं। माइंड कहता है अरे मैं आदी ही नहीं हूं, मैं 23 घंटे 40 मिनट बाहर रहता हूं, मैं 20 मिनट के लिए अंदर कैसे आ जाऊं? आदमी सब कुछ होते हुए खोखला हो गया है, दुखी हो गया है, विपन्न हो गया है, बहुत परेशान है। आज के युग में अगर तुम गौर से देखो तो आदमी इतना परेशान है, इतना परेशान। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या दलित, क्या ब्राह्मण, सब। जिनके पास नहीं है धन वो तो परेशान ही, जिनके पास है वो ज्यादा परेशान है। पेज 3 मूवी बड़ी प्यारी मूवी बनी थी। हमारे देश में अच्छी अच्छी मूवियों को स्वीकार नहीं करते, वो बड़ा आज के बदलते हुए समाज पर बड़ा अच्छा कटाक्ष किया था। कैसे पुरुष समलैंगिक होता जा रहा है। मानी सी बात है, स्त्री के साथ रहने के लिए शक्ति चाहिए, परमात्मा बनना पड़ेगा। पहले स्त्रियां पति को परमेश्वर कहती थी ना, पति परमेश्वर। तो जो स्त्री से सृजन कराए वो पति, और जो अपनी शक्ति के द्वारा स्त्री को जागृत कर दे वो परमेश्वर। पति परमेश्वर। अब शक्ति है ही नहीं, गोली चल गई, स्त्री के पीछे जाके छिप गए। इतनी शक्ति नहीं कि सृजन करवा दें, तो कहां पति परमेश्वर मान ले वो, और क्यों मान ले? तो कह रहे हैं कि आज स्त्रियां 3-4 शादी कर रही हैं, करेंगी ही, तक शक्तिशाली है। पहले पुरुष करता था, 1000 दंड बैठक मार लेता था तो पुरुष करता था। अब स्त्रियां शक्तिशाली हो गई है। कमजोरों के साथ कौन रहेगा? स्त्री और भगवान दोनों कमजोरों के साथ रहते ही नहीं। नियम है ये न्यूटन का नियम है। भले व्यक्ति राक्षस कुल में पैदा हो, लेकिन अगर उसके पास शक्ति है तो भगवान उसके साथ भी रहेंगे। राक्षस राज बाली, जिससे भगवान विष्णु ने 3 पग जमीन मांगा था, उसकी पहरेदारी नहीं करते। रावण को भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया। राक्षस कुल का था तो मिलना ही नहीं चाहिए था। लेकिन मैंने देखा कि भगवान नस्लवादी नहीं है, भगवान जातिवादी नहीं है, भगवान सांप्रदायिक नहीं है। वो देखता है कि जिसके पास शक्ति है मैं उसी के पास जाऊंगा। और इस धरती पर स्त्री भगवान का रूप है, वो गलत हो ही नहीं सकती, संभावना ही नहीं। अगर तुम खुद कुछ नहीं हो
तो किसी को राय मत दो, किसी को सुधारने की कोशिश मत करो। जब तुम ताकतवर हो जाओगे, देखो आईएएस का रिजल्ट आया अभी, अब जितने लोग सेलेक्ट हो गए सब जाके सबको राय दे रहे, सब सुन रहे हैं। जी 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 जी। मैं तो 7 न्यूज़पेपर पढ़ता था। जी जी जी, 7 न्यूज़पेपर। भैया कोई आपका दोस्त बता रहा था आप 8 पढ़ते थे। नहीं, 8 पहले पढ़ता था, पर अब मैं 7 पढ़ता था। अभी लास्टली मैंने 7 पढ़ा और 7 न्यूज़पेपर्स में पढ़ता था। अच्छा भैया। और मैं तो पंखे को एक पंखे का वो जो ब्लेड होता है वो पकड़ के ऐसे लटक जाता था और फिर मैं पढ़ता था। अच्छा भैया, ओहो, तो भैया मैं दोनों पकड़ के लटक सकता हूं? मैं ऐसे माला किताब में डाल लूंगा, यहां किताब लटकी रहेगी और दोनों पंखे का ब्लेड पकड़ के मैं लटक के पढ़ूंगा भैया। किसी की मजाल है जो सेलेक्ट हो गया उसको क्लास में कुछ बोल दे। सुन रहा है। अच्छा सर आपकी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी सर? देखो ऐसा है कि मैं ये सब तो करता नहीं और मुझे अपने परिवार की बड़ी वो रहती थी, चिंता रहती थी और मैं तो बात ही नहीं करता था। अच्छा सर, जब कमजोर हो तो सिर्फ शक्ति के सृजन के पीछे भागो, अपनी चिंता करो। जब जीत जाना, वही पूरा परिवार, वही घर, वही भाई बंद, माँ बाप, चाचा चाची, शादी हो गई। अब मान लो तुम आईएएस बन गए, फर्स्ट रैंक आ गए, और तुमने कहा कि बगल में जो गदही बंधी रहती है उससे शादी करेंगे। कर लो यार, करना ही चाहिए। इंसान को जानवर से भी भाईचारा बढ़ाना चाहिए। गदही से कर लो, तुम जाओ कर लो। अभी तुम परी से करने के लिए कह रहे होगे तो जूता खा रहे होगे। बहुत सारे दुनिया में जागृत पुरुष हुए जो जिनको पता ही नहीं किसी को, जागृत हुए चले गए। छोड़ो यार, कौन जाए बताने, इनको जाओ बताने, ढेला मारेंगे। जिसको भी जगाने की कोशिश करोगे मारेंगे नहीं लोग। मंसूर को काट डाला, जीसस क्राइस्ट को सूली पहना दी, महावीर के कानों में कीला ठोक दिया, बुद्ध के पीछे पागल हाथी दौड़ाया। बहुत डेंजर जमाना है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़ के द्वारिका चला गया। अंदाजा लगा सकते हो उत्तर भारत के आदमी की दशा। कोई अपना घर छोड़ता, वो भी भगवान। लेकिन इसी समाज ने चंगेज खान को कुछ नहीं कहा। मैं जब तुमसे बार बार कहता हूं कि शक्ति रखकर शांति की बात करो, वरना बहुत मार खाओगे। मंसूर काट डाला, जीसस सूली चढ़ा दी, महावीर के कान में कील ठोक दिए, बुद्ध के पीछे पागल हाथी दौड़ा दिया। चंगेज खान, किसी माई के लाल में हिम्मत थी उसे गाली दे दे? तैमूर, किसी में हिम्मत थी गाली दे दे? नादिर शाह है हिम्मत? हिटलर? इसीलिए संसार में अगर जीना है तो शक्ति को जीवन का आधारभूत उद्देश्य बनाओ, और जब शक्ति रहे तब शांति और प्रेम की बात करो, वरना जिंदगी झंड हो जाएगी। बहुत रोओगे, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। मेरी गर्लफ्रेंड चली गई सर, मेरी बीवी मुझसे बात नहीं कर रही है सर। सब शक्ति के साथ हैं सर। कोई रिश्तेदार मेरा मदद नहीं कर रहा। जाओ किसी डीएम के यहां, देखो कितने रिश्तेदार हैं उसके। अपने अगल बगल देखो, सब अपने ताकतवर रिश्तेदारों का नाम बताते हैं। हमारे बड़े फूफा हैं, एक डीजीपी हैं छत्तीसगढ़ में, सगे फूफा हैं। हाँ सगे समझो, सगे काहे समझे बे, सगे हैं। नहीं गांव के हैं, मतलब पापा, उनकी जो औरत है पापा गांव की है। ऐसे तो हम भी प्राइम मिनिस्टर है बे, मतलब तुम्हारे गांव के हैं, चलो मिलाओ। नहीं हमारे गांव के नहीं, गांव के बगल वाले गांव के हैं। अब क्या रिश्तेदारी जोड़ रहा बे है? तुम्हारी जात के? नहीं हमारी जात मुसलमान है। वैसे तो मुसलमानों को गाली देते हो, मुसलमान है। शक्ति
तुम आंख खोल ही नहीं रहे हो। तुमसे मैं बार बार कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, तुम आंख खोल ही नहीं रहे हो। सब शक्ति के साथ, कोई किसी के साथ नहीं है। भ्रम है। ये जितने ताकतवर लोग दुनिया में, जितने भी लोगों के पास धन वगैरह है, पद वगैरह, ये भ्रम में जीते हैं। 10 साल कोई विधायक रह जाए, 10 साल कोई एमपी रह जाओ, चुनाव हार जाए, भाई साहब उसकी जो मानसिक गति होती, कुत्ता भी नहीं आता उसके घर। इसलिए मंत्री, विधायक, नेता, ये सब हारने से बहुत डरते हैं, बहुत ज्यादा। शक्ति रख लो। ये देखो, ये नहीं तो ये वाला हाल होगा। अपने जीवन का आधारभूत उद्देश्य बना लो कि शक्ति को पाना है, किसी भी कीमत पर साधना करनी है और तपस्या करना ही है। और कर क्या रहे हो? YouTube देख रहे हो, ट्विटर देख रहे हो,